बात बहुत पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिटेहरा में एक कुआं था जिसे लोग कहते थे भूतिया कुआं, क्योंकि उस कुएं से पानी खींचने गया कोई भी अकेला इंसान फिर लौटकर कभी नहीं आया। दिन में सब ठीक, पर सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा फैल जाता। गांव वालों का कहना था उस कुएं में चुड़ैल रहती है। नाम था उसका गिरजापुरी बाई। ना उड़ती थी, ना दीवारों से निकलती थी, बस कुएं की मुंडेर पर बैठकर अपने लंबे बाल सुखाती थी। अरे दादी, सब झूठ है। मैं तो आज रात को जाकर देखूंगा उस कुएं को। गांव की दादी ने टोका। रात को उस कुएं के पास गया तो सुबह तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, ओ पगले। पर राजू नहीं माना और रात के 12 बजे वह चला गया उस भूतिया कुएं की ओर। कुएं के पास अजीब सी ठंड थी, जैसे हवा नहीं, सांसें चल रही हों। रज्जू ने बाल्टी डाली, रस्सी खींची और तभी एक कर्कश आवाज आई। अकेले आया है, चल अब तू यहीं रहेगा। पानी नहीं, खून पीऊंगी तेरा। बचाओ, अरे दादी, मम्मी। सुबह लोगों ने कुएं के पास सिर्फ उसकी बॉडी पड़ी देखी और जो बिना जान के लेती हुई थी। उस दिन के बाद भूतिया कुएं को ढक दिया गया और अब गांव में एक कहावत बन चुकी है, जिसने गिरजापुरी को अकेले देखा वो दोबारा किसी को नहीं देखता। रज्जू के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था। बच्चे कुएं के पास नहीं जाते थे और बूढ़े लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह एक औरत खेत से लौट रही थी। तभी उसने देखा, अरे बाप रे, वो तो रज्जू है। पर ये क्या, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई हैं। हाँ, रज्जू लौट आया था, लेकिन उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो हवा में तैरता हुआ गांव के बीच से निकल गया। न किसी से बात की, न किसी को देखा। गांव के मंदिर के पास जाकर रज्जू खड़ा हो गया और फिर जोर से बोला, मुझे क्यों नहीं बचाया किसी ने? अब हर कोई उस कुएं में जाएगा, एक एक करके। लोग डर के मारे मंदिर के अंदर भागे और पुजारी ने वही फैसला लिया, इस कुएं को अब मिट्टी से भर दो और हर रात हनुमान चालीसा का पाठ करो। गांव वालों ने कुएं को बंद तो कर दिया, लेकिन रज्जू की आत्मा कभी नहीं गई। हर साल उसी तारीख को रात के 12 बजे कुएं के ऊपर मिट्टी से फिर से रस्सी बाहर झांकती है और एक आवाज आती है, अब की बार किसे लाऊं साथ। और लोग आज भी कहते हैं उस कुएं में रज्जू नहीं, चुड़ैल रहती है। गांव ने राहत की सांस ली थी, लेकिन रज्जू की आत्मा कहाँ मानने वाली थी। समय बीत गया, गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा, सिवाय रामू के। रामू एक 10 साल का लड़का जो अक्सर अकेले में बात करता था और कुएं के बंद स्थान पर घंटों बैठा रहता था। तू कौन है? रज्जू भैया, कहाँ चले गए थे इतने दिन? हाँ, रामू को रज्जू दिखाई देता था। हर रात सपने में, हर दोपहर उस मिट्टी के ढेर पर। रामू अब खाना नहीं खाता था, स्कूल नहीं जाता था और अजीब सी बातें करता था। पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया है। रात को नींद में भी बोलता है, मैं रज्जू हूँ, मैं लौट आया। गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए, फिर से मंदिर में दीप जलाए गए, लेकिन रामू की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात रामू अचानक घर से गायब हो गया और अगले दिन सुबह कुएं की मिट्टी फिर से खुदी हुई मिली और वहां सिर्फ एक चीज पड़ी थी, रामू की चप्पल और रज्जू की पुरानी कमीज। तभी सब लोगों के बीच एक बूढ़ा, जो कि गांव का सबसे पुराना व्यक्ति था, उसने बोला, रज्जू किसी को नहीं चाहिए था, उसे तो बस एक नया शरीर चाहिए था। अब लोग कहते हैं हर 7वें साल रज्जू किसी न किसी मासूम बच्चे को बुलाता है और उसे अपने जैसा बना देता है। अगर कभी किसी बच्चे को अकेले में कोई कहे, चलना हम खेलते हैं, तो समझ जाना रज्जू लौट आया है और जो एक बार उसके साथ चला जाता है
वो फिर कभी अपने घर वापस नहीं आता। रामू के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल चुकी थी। बच्चों को शाम होते ही घरों में बंद कर दिया जाता और कुएं की जगह पर अब कोई झांकने भी नहीं जाता था। गांव के बुजुर्गों ने तय किया, अब इस मुसीबत का अंत सिर्फ एक तांत्रिक ही कर सकता है। हमारे पास बस एक रास्ता है। दक्षिण वाले जंगल में भैरवनाथ तांत्रिक रहते हैं। अगर वो न आए तो रज्जू पूरे गांव को निगल जाएगा। दो नौजवान हाथ में लालटेन लिए रात में ही उस जंगल की तरफ निकल पड़े। घुप अंधेरा, झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की चीख। आखिरकार उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। अंदर धुएं और दीपक की हल्की सी रोशनी में भैरवनाथ तांत्रिक बैठे थे। आंखें लाल, गले में हड्डियों की माला और हाथ में त्रिशूल। मुझे सब पता है। रज्जू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने मरने से पहले एक कसम खाई थी। तांत्रिक ने अपनी कमर से एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें राख, नींबू और एक लोहे की कील थी। मुझे आज आधी रात को कुएं तक ले चलो, लेकिन ध्यान रहे जब मैं मंत्र पढ़ूं कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो। रात के 12 बजे पूरा गांव मंदिर के घंटों की आवाज के बीच तांत्रिक के साथ कुएं पर पहुंचा। मिट्टी हटा दी गई थी और अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। हाँ, 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 तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तो बस खेल रहा हूं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज होने लगी, दिए बुझ गए और कुएं से एक काली धुंध बाहर निकलने लगी। भैरव शक्ति से आदेश है, लौट जा, तेरा खेल खत्म हुआ। अचानक रज्जू का चेहरा धुंध में उभरा, आंखें लाल, होठों पर वही मासूम लेकिन डरावनी मुस्कान। मैं लौट जाऊंगा, लेकिन अपनी जगह किसी और को छोड़कर। और अगले ही पल रामू कुएं से बाहर आ गया, बेहोश लेकिन जिंदा। धुंध कुएं में वापस समा गई और मिट्टी खुद ब खुद भरने लगी। गांव बच गया, लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते बस एक बात कही,